जीवन में जो कुछ भी हम सोचते हैं वैसा ही होता है और जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप किसी चीज़ को दिल से पाना चाहते हो, तो पहले भगवान आपकी परीक्षा लेता है और फिर आपका साथ देता है। तो हमारे और आपके इसी साथ के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका में। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज निवी की क्लास नहीं थी। निवी के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। आज निवी थोड़ा ज़्यादा देर सो ली, मैंने भी फिर उसको उठाया नहीं क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। और बच्चे जब सुबह सोकर उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी मम्मा चाहिए होती है। उन्हें मम्मा की गोद में थोड़ी देर बैठना होता है, खेलना होता है, उनसे चिपकना होता है। सभी बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। और बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, उनका अपनी माँ के साथ ये अटैचमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। तो निवी का भी कुछ ऐसा ही है। तो निवी अभी खेल रही है और अब मैं लग जाती हूँ क्लीनिंग में। इस रूम को मुझे सबसे ज़्यादा ही क्लीन करना पड़ता है क्योंकि जिसको जो सामान समझ नहीं आता है वो सारा सामान इसी रूम में फेंक के चले जाते हैं। और इस रूम की सफाई करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपके घर में एक भी बच्चा है ना, तो आप मान लीजिए आप चाहे पूरा दिन भी लगे रहो, पर घर को हर टाइम ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते हैं। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। इसमें बहुत टाइम, बहुत एनर्जी लगती है। पर हाँ, अगर सभी मेंबर्स जो भी चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं वहीं वापस रखें, तो ये हैबिट बन जाती है और हमें मेहनत भी कम लगती है। और हमको तो ना बच्चों में भी शुरू से ही ये आदत डालनी चाहिए। और वैसे भी बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैंने नहा लिया है और अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। एक्चुअली लंच तो बन चुका था आज। मॉर्निंग में जब हस्बैंड ऑफिस गए थे तो लंच मैंने तभी बना दिया था और गलती से मैंने उसमें मिर्च डाल दी थी। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि निवी को भी खाना खाना है। और अब मैं निवी के लिए दाल चावल बनाऊँगी। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। पर अब क्योंकि वो खाएगी नहीं, तो मैंने सोचा है कि अब मैं दाल चावल बना दूँ उसके लिए, तो वो अच्छे से खा लेगी। तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, अरहर की दाल बना रही हूँ। और चावल आज मैंने फ्राई पैन में रखे हैं। और मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो एक बार केवल पानी डाल के उसके ऊपर से ये पूरी जो गंदगी होती है ना, ये निकाल देती हूँ। पहले के लोग जो होते थे वो दाल हमेशा खुले बर्तन में बनाते थे, तो तब टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता था, पर जो दाल का टेस्ट होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता था। अब तो 3 सीटी लगाओ और दाल उबल जाती है। और उसके साथ ये जो गंदगी होती है ना, उस ये भी उसी में मिक्स हो जाती है। तो अगर आप लोग भी अगर कुकर में दाल बनाते हैं तो हमेशा उसकी गंदगी निकाल कर उसमें फिर गर्म पानी डाल दें और हल्दी नमक ऐड करें। और एक्चुअली में ये जो गंदगी है ये यूरिया होती है, जिससे यूरिक एसिड बनता है। और आजकल लोगों को जॉइंट पेन होता है, इसी की वजह से ये जॉइंट पेन होता है। और जिनके घरों में बूढ़े लोग हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो लीजिए, आप लोगों से बात करते करते मेरी दाल भी बन के रेडी है और अब मैं कराऊंगी निवी को लंच। लंच के बाद शुरू हो गई निवी की पढ़ाई। दिन में डेली का 1 घंटा तो मैं इसको ज़रूर पढ़ाती हूँ। मेरे साथ ही पढ़ाई होती है इसकी, वरना पापा के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, बिल्कुल नहीं मानती है उनसे। और अभी तो ये वैसे भी नर्सरी में है, तो अभी अल्फ़ाबेट और नंबर्स काउंटिंग यही चलता है। और वैसे इसको सब कुछ आता है, पर लिखने में इसको बहुत आलस आता है और लिखती भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मेरा ये रहता है कि मुझे मतलब अभी इसका पढ़ाने पे कंसंट्रेशन मेरा इसको ज़्यादा नहीं है। मेरा है कि इसमें ये हैबिट आए कि हमें डेली पढ़ना है। और बच्चों में ये हैबिट हमें डालनी चाहिए कि मतलब डेली आपको पढ़ने बैठना है। भले ही आप कितनी भी देर पढ़ो, पर एक कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मुझे निवी में यही आदत डालनी है कि उसको पता हो कि ये मेरे डेली रूटीन में शामिल है। और यही वो एज होती है जिस टाइम आप बच्चों में जैसी हैबिट डालेंगे वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और मैं निवी के लिए दूध बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं उसके लिए डिनर की भी तैयारी करती जाऊँगी। तो अभी मैं उसके लिए बनाऊँगी सूखी आलू मटर की सब्ज़ी। मॉर्निंग का राइस भी रखा हुआ है, पर मैं नाइट में राइस नहीं खिलाती हूँ उसको और ठंड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो बस आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में रोटी। और निवी का दूध भी रेडी हो गया है और आज दूध फिर से ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मुझे फिर से इसको ठंडा करना पड़ेगा। और मैं अभी अपना सारा काम करके रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है, बहुत दिन हो गए हैं।
ठंड की वजह से सब्ज़ी लेने भी नहीं जा रही थी। वैसे तो मैं मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, सब्ज़ी भी मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, पर अभी बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि नहीं, इस बार मैं खुद लेने जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऑनलाइन नहीं दिख रही थी और मार्केट भी जाना हो जाएगा इसी बहाने। और मेरी सोसाइटी के जस्ट बाहर ही पूरा मार्केट है और बस ठंड की वजह से जाने का आलस हो रहा था। और हस्बैंड से मैं वैसे भी सब्ज़ी मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि उनको मैं जितनी लिस्ट बना के देती हूँ, वो बस वही चीज़ें लाते हैं और बाकी कोई भी चीज़ लेकर नहीं आते हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो हर एक चीज़ ढूँढ-ढूँढ कर लेकर आती हूँ। तो बस हस्बैंड ऑफ़िस से आ जाएँ फिर मैं जाती हूँ और तब तक निवी भी अपनी उसकी पढ़ाई बंद नहीं हुई, अभी वो फिर से कलरिंग कर रही है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं। कभी-कभी तो पूरा दिन इतने अच्छे से सारी बात सुनते हैं। आज निवी ने सुबह से बिल्कुल भी टीवी नहीं देखी और अभी मैंने ही इसको बोला कि अब बस करो और अब कल करना। तो अभी थोड़ी देर टीवी देख लो, तो बोलती है मुझसे कि नहीं, जब पापा आएँगे तभी देखूँगी और तब तक मैं अपना सारा कलर कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं ये सारा अपना वर्क पापा को दिखाऊँगी, तो पापा मुझे फ़ोन देंगे देखने के लिए। तो निवी की आज इतनी सारी पढ़ाई फ़ोन के लिए हो रही थी। तो निवी जब तक कलर कर रही थी तो मैं भी अपना थोड़ा-सा काम लेकर बैठ गई। पूजा की जो दिए की बत्ती होती हैं वो भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा उनको भी बना के रख दूँ। एक्चुअली लेती तो मैं बनी-बनाई हूँ, पर जब उनको हम घी के साथ ऐसे लगाते हैं ना, तो वो नीचे से थोड़ा मैं उन्हें खोल के रखती हूँ, जिससे वो दिए में अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो मैं सब्जियाँ भी लेकर आ चुकी हूँ और इतने दिनों बाद मैं मार्केट गई थी, तो मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ और आलू प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई हूँ, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी हैं जो ख़राब नहीं होती हैं और सर्दियों में वैसे भी सब्जियाँ काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं, तो हम इन्हें स्टोर करके काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो मैं अब की सब्ज़ी ऐसे ही लेकर आई थी कि काफ़ी दिन तक मेरी चल जाए सब्ज़ी, मुझे जाना ना पड़े। और आज मैं बहुत सारी मटर भी लाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार विंटर्स में मटर को फ्रोज़न करके रखूँगी मैं फ्रिज में। तो क्योंकि मेरे घर में मटर मतलब ऑल सीज़न चलती है, तो मुझे हर हमेशा मैं उसको फ्रोज़न खरीदती हूँ, पर फ्रोज़न मटर कभी-कभी गलती नहीं है। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं ये वाली मटर लेकर इसको ही फ्रीज़र में स्टोर करूँगी। पहले मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी फ्रीज़र में, मैंने उनको देखा था वो हमेशा फ्रीज़र में मटर स्टोर करके रखती थी, तो वो काफ़ी दिनों तक चल जाती थी। और अभी मैं सारी सब्जियाँ फ्रिज में लगा दूँगी। वैसे तो मैं सारी सब्जियाँ धुल के रखती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इस टाइम मार्केट में टमाटर भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो फिर मैंने उनको धुला नहीं, सारी चीज़ें मैंने अभी फ्रिज में ऐसे ही लगा दी। क्योंकि हम वैसे भी सब्जियों को जब यूज़ करते हैं तो उन्हें हम धुलते हैं। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं और निवी गई है अपने पापा के साथ नीचे साइकिल चलाने के लिए। निवी के बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं नीचे। अभी जब मैं सब्ज़ी लेकर आई थी तो सभी बच्चे नीचे थे और निवी को बुला रहे थे। पहले जब गर्मियाँ थी तब निवी जाती थी नीचे, पर जब से थोड़ी ठंड ज़्यादा होने लगी है तब से मैंने इसको नहीं भेजा था। और वैसे भी घर में अभी कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो जब तक निवी नीचे साइकिल चलाएगी तब तक मैं भी अपना घर सेट कर लूँगी। और मेरी ये बहुत पहले से हैबिट है कि मैं नाइट में सारा घर सेट करके ही सोती हूँ, सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ, जिससे मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि अभी तो नेवी की हॉलिडे है, पर जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो मॉर्निंग में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं नाइट में ही हमेशा किचन भी क्लीन करके ही सोती हूँ। नाइट में मैं कभी भी किचन में भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ और अब ये मेरी हैबिट बन चुकी है। और जब हमारे आस-पास की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं, तो हमारे माइंड में भी अच्छे थॉट्स आते हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।